स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा, बिजनेस स्टडी में हम लोग थर्ड लेसन पढ़ रहे थे जो कि पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस था। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ लिया है, उसके फीचर्स और लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन, ये क्या होता है। देखो बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने ये बताया था कि इसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बनते हैं जिसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। यस, गवर्नमेंट के जो भी काम है वो होते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है और ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कैसे अलग है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होती है, ये कोई भी कॉर्पोरेशन सेटअप होती है पार्लियामेंट में एक्ट पास करके। मतलब इसको बनाने से पहले पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। पार्लियामेंट में ये डिस्कस किया जाता है कि हमें ऐसा एक बॉडी बनाना है और वो ये काम करेगी। क्लियर है? तो इसे पढ़ के देखते हैं क्या बोलता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइजेस बॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? ये एक पब्लिक एंटरप्राइजेस है, पब्लिक एंटरप्राइज है जो कि बनता है कैसे? पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करके। मतलब पार्लियामेंट में ये बिल लाया जाता है, बिल के रूप में आता है। ऐसा समझ लो, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है कि भैया ये जो है एक पब्लिक एंटरप्राइज हमें सेटअप करना है, एक पब्लिक कंपनी के रूप में हमें सेटअप करना है और इसके लिए हम ये बिल लेके आ रहे हैं और फिर उस पास हो गया अगर वो बिल तो वो बन जाते हैं। आगे क्या बताता है? इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी फॉर लीगल पर्पस। इट कैन कंडक्ट बिजनेस इन देयर ओन नेम एंड हैव ग्रेटर फ्रीडम इन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक एंटरप्राइज या पब्लिक कंपनी बोलो, तो हमने आपको पिछले लेसन में कंपनी के एक फीचर बताया था। इनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी का खुद की एक आइडेंटिटी होती है। क्लियर? और ऐसे केस में क्या होता है, कंपनी अपने नाम पर ही बिजनेस कर सकती है। जैसे आप समझ लिए इंश्योरेंस कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत स्टेट बैंक इस्टेब्लिश हुआ। अगर सिंपल एग्जांपल है एलआईसी, देखिए एलआईसी क्या है, वो 1956 के बाद जो है लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के रूप में सेटअप किया गया। ऐसे केस में कोई भी काम होता है एलआईसी करती है तो वो अपने नाम पर करती है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। तो वही चीज़ है, ये लोग जो है, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होती हैं, ये अपने नाम पे ये जो है एक्ट या अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें कर सकती है। इसे और अच्छी तरह समझेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है, आप एग्जांपल देखें, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट में एक्ट ला के इसे पास किया गया। ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ऐसे समझ लो कि बैंकों के पापा हैं। जैसे पापा होते हैं ना, पापा के घर में बच्चे, जैसे आप बच्चे हो, ठीक है, आपके पापा हैं, आपको पैसे देते हैं जब ज़रूरत होता है। इसी तरह आरबीआई भी क्या करता है, जितने बैंक हैं उन्हें ज़रूरत पड़ने पे पैसे देता है और उनको मेंटेन रखता है कि कहीं बैंक जो है मार्केट में ज़्यादा लोन ना दे। ये सब के बारे में हम लोग आगे 12th में और अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो सिंपली समझ लीजिए, ये बैंकों, आरबीआई कौन है? आरबीआई जो होता है ये एपेक्स बॉडी है बैंक का। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, सारे बैंकों के पापा हैं ये आरबीआई। ठीक है, ये देखते हैं, बैंकों को कंट्रोल करते हैं। जैसे पापा अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करता है। इसी तरह इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, केरला स्टेट रोड कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो ये अलग अलग जो है, ये कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशन है या पब्लिक एंटरप्राइज है जो कि संसद में बिल पास करके बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे फीचर्स जो है इनके, कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है, फीचर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है वो है फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है हमने डिस्कस किया। ये पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है और बिल पास हो जाता है, तो ये लोग इन सब का सेटअप हो जाता है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो ये क्या, एक एक्ट के तहत जो है ये सेटअप होता है। उस जो एक्ट के तहत से सेटअप होता है ना, उसका मतलब होता है, जैसे देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब इसमें क्या है, रिजर्व बैंक के बारे में लिखा है कि ये एक बैंक हो, ये एपेक्स बैंक होगा, ये सारे बैंक को देखेगा, बैंकों को पैसे जरूरत होगी, बैंकों को तो ये पैसे देगा। तो मतलब वो जो एक्ट होता है उसमें इनके बारे में सारी चीज़ लिखी रहती है कि कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये कैसे काम करेंगी, पैसे कैसे लेंगी, कहाँ किसको देंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ओनरशिप। तो ओनरशिप का क्या है? दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होलली ओन्ड बाय द स्टेट। द गवर्नमेंट हैज़ अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। तो ये क्या है, ये जो है, ये ऑर्गेनाइज जो भी ये
एंटिटी है, ये क्या है, ये होल्डली ओन्ड बाय स्टेट, मतलब ये या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो आपके जो सेंट्रल है इनके द्वारा ओन किया जाता है, ये मेन मालिक तो यही रहते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट जो डिसीजन होता है, ये देखो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके सब होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो होता है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। और इसमें लास्ट में जो लाइन बोल रहा है अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट, अप्रोप्रिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी, किसको कितना प्रॉफिट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी अल्टीमेट डिसीजन सरकार द्वारा लिया जाता है। देखो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो तो डिसाइड करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाइल किसके पास आती है, सरकार के पास। एम्प्लॉय की बात करें तो द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस एंटरप्राइजेस आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट एंड आर नॉट गवर्नड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये सरकारी एम्प्लॉय नहीं होते हैं और ना ही इनका सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन की तरह काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस। तो हमने आपको बताया था जैसे कंपनी की फीचर होती है वैसे ही इनका भी है। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन इश्यू एंड बी शूड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम, अपने नाम पर ले सकता है। जैसे कंपनी क्या है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी एक तरह से एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि सिर्फ सांस नहीं ले सकता, बाकी जो भी काम है, मतलब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी के साथ कोई डील करना, ठीक है। तो अच्छा किसी को कोई वो हो तो जाके उस कंपनी के ऊपर एक केस कर सकता है कि इस कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हो सकती है। अगला है इंडिपेंडेंटली फिनेंस्ड। तो ये भी अच्छा पॉइंट है कि दिस टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, इट ऑब्टेन फंड्स बाय बोरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनका क्या है कि इनके जो है फाइनेंस है इंडिपेंडेंट होते हैं बेसिकली, इनको सरकार से ज़्यादा मदद नहीं मिलता, ये खुद के दम पर ही सारा काम करते हैं। मतलब सरकार से थोड़ा बहुत बोरो करेंगे, फिर कुछ दिन बाद सरकार को लौटा देंगे, नहीं तो पब्लिक से बोरो करेंगे, ठीक है। मतलब एक तरह से देखो सरकार ने सेटअप कर दिया, कुछ पैसा लगा के अब इन्हें कहा कि भैया तुम अपने खर्चा खुद देखो, अपना मेंटेन करो, ठीक है। खर्चे कभी कभी जरूरत पड़ जाता है तो सरकार बेल आउट पैकेज के रूप में कभी लॉसेस होता है तो दे देती है, नहीं तो नॉर्मली ये अपने दम पर ही पूरा काम चलाते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं फाइनेंशियल ऑटोनोमी। अब कुछ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें क्या बोलता है, दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। देखो चूँकि यहाँ पर क्या है, इनका मेन डिसीजन हमने आपको बताया था, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वही लेते हैं, मतलब जो मेन मैनेजरियल पोस्ट पर होते हैं वही लेते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, सरकार का ज़्यादा दखल नहीं होता है। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने पढ़ा, वहाँ पूरा सरकार का ही दखल है पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या है, सरकार का दखल नहीं होता है कुछ हद तक, वैसे नॉर्मली होता है लेकिन पेपर वर्क में समझ लो कि होता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेन डिसीजन नहीं लेते हैं, बस सरकार का अल्टीमेटली जाता है, बता देते हैं भैया हमने डिसाइड किया ये काम हो रहा है हमारा, तो इसलिए बोलता है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो वही चीज़ है, सरकार से ज़्यादा राय नहीं लेते हैं, तो ऐसे केस में सरकार का दखल कम होता है, तो इसलिए बोलता है लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। Since the fund of this organization do not come from the central budget, the government generally does not interfere in the financial matters, including their income and receipts. तो चूँकि इनके हमने आपको बताया जब ये सेटअप होता है उस समय थोड़ा बहुत पैसा लगा के सरकार फिर भूल जाती है, मतलब भूल जाती है कि इनको अब बोलती है भैया अपना देख लो पैसे उसे, अपना जहाँ से मार्केट से लेना है या बैंक से उधार लेना है, तुम अपनी तरह अपने हिसाब से खुद को चलाओ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सरकार जब इनको पैसे ही नहीं दे रही है तो उन पर ज़्यादा इंटरफेरेंस होता नहीं। देखो सरकार का इंटरफेरेंस नॉर्मली किस में होता है, जहाँ उसका पैसा लगा है। सरकार ही नहीं, कोई भी बंदा वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट या दिलचस्पी दिखाएगा जहाँ उसका पैसा लगा है, जहाँ उसका पैसा लगा ही नहीं है तो वहाँ दिलचस्पी तो दिखाएगा नहीं। यही चीज़ बैंक सरकार के साथ भी है, सरकार ने जब इसमें पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं है तो ऐसे केस में उसकी भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है, ठीक है। अगला है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पता है सिंस दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स विद इन द पावर असाइन टू देम बाय दैट। तो इनका क्या है कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस मतलब खुद के दम पे। इनका क्या है, चूँकि जैसे हमने आपको बताया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के तहत LIC जो है ये सब सेटअप हुआ। ऐसे केस में उसमें पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन के लिखे कि ये इस तरह काम करेंगे, इस तरह काम करेंगे। अब वो पहले से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी में आगे पीछे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके ये लोग खुद को चलाते हैं, तो इसी लोग बोलता है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ क्या बोलता है, अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट हैज़ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो यहाँ क्या बताता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, इट हैज़ द पावर ऑफ गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज। तो यहाँ पर सरकार का भी इसको सपोर्ट है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी सपोर्ट है।
इस तरह से क्या होता है, दोनों के सपोर्ट से ही और इसी तरह काम करता है। आपने सुना ही है कि जो प्राइवेट और सरकारी कंपनी अगर एक साथ मिलती है तो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती है, तो उसी का एक एग्जाम्पल जो है ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। तो अब हम कुछ जल्दी से लिमिटेशन देख लेते हैं। जैसे इसका सबसे पहले इन रियलिटी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एन्जॉय एज मच ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टेटेड अबव। देखो हमने वही बताया, किताबों में लिखा तो है कि वो नहीं, सरकार जो है इसमें ज़्यादा दखल नहीं देती है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार हर चीज़ में दखल दे ही देती है। तो ये एक वो है कि सरकार नहीं दखल देती है, ठीक है। उस बात क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द डे टू डे वर्किंग अफेक्ट द ऑटोनॉमी। और वही बात है, सरकार जब हमेशा दखल देती रहेगी तो इनके ऑटोनॉमी में जो है दिक्कत होगी, ये खुद से ज़्यादा निर्णय नहीं ले पाएंगे। कुछ निर्णय लेंगे तो सरकार उसमें दखल दे देगी, बोली नहीं नहीं ये गलत है, आप ऐसे निर्णय लो। अगला है ऑफिशियल में मिसयूज द ऑटोनॉमी स्टेटस फॉर देयर पर्सनल गेन दैट इज चेंज फॉर चार्जेस फॉर करप्शन। अगर ऑटोनॉमी मिल भी जाता है तो ऐसे केस में अधिकारी करप्ट हो जाते हैं, वो देखते हैं चलो हम ये सब कुछ है, हमें सर्विस सर्वा है, हम कुछ काम करते हैं, किसी से कमीशन खा के उसका काम कर देते हैं, तो ये क्या होता है, करप्शन को लीड करता है। अगला क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द डे टू डे वर्किंग अफेक्ट्स द ऑटोनॉमी। तो ये वही चीज़ फिर से प्रिंट हो गया। लास्ट है, क्विक डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बाय द ऑफिशियल बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट नॉमिनी इन द डायरेक्टर बोर्ड। तो यहीं पर मेन प्रो होता है। जैसे अभी कई सारे हमारी जो ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन, ये सब कॉर्पोरेशन है, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें सरकार भी अपने मंत्रियों को रख देती है। अब कहने को तो मेन डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं, सरकार का कोई दखल नहीं है, लेकिन सरकार के जब मंत्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली तो उसको डिसीजन जो ले रहा है वो कौन है, सरकार ही तो ले रही है। तो यही चीज़ है। तो इसके साथ कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे।